नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार जी। वीरेंद्र टमटा जी, आज सीतारमण ने बजट पास किया है, उसमें आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा है और भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है ये गरीबों के हक में, किसानों के हक में और दुकानदारों के हक में बहुत बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट से जो है कि टैक्स में भी राहत दी है और जो है कि गरीबों के लिए जो है कि जो अपना राशन इन्होंने देना है, ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बजट जो है हमारे वित्त मंत्री जी ने जनता को दिया है। रोहतास जी, आज सीतारमण ने बजट पेश किया है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, जो बजट पेश हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है और ख़ास तौर पर किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसमें जो आड़ती लोग अपनी मनमानी चलाते थे उससे मुक्त हुए हैं किसान। और इस बजट को देखें तो बहुत ही सराहनीय बजट किया है सीतारमण जी ने। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आज वित्त मंत्री भारत सरकार सीतारमण जी ने एक बजट पेश किया है भारत के लोगों के लिए। आप उसको किस रूप में देखते हैं? किसको फ़ायदा होगा, किसको कोई यहीं जाके नुकसान होगा, ऐसा विपक्ष मानता है? इससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि किसानों की ये हेल्प में चल रही है सरकार। और इससे ज़्यादा ये जैसे हमारे घरेलू जो महिलाएं हैं उनकी बहुत हेल्प कर रही है, जैसे कि उनके सिलेंडर्स वगैरह वो इन्होंने सस्ते किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने उनके खाद्य पदार्थ जो भी उनको है वो भी इजी दरों पे कराए हैं अरेंज उन्हें। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत उन्हें फैसिलिटीज़ दी है जिसकी डिटेल जब आप बजट देखेंगे तो पूरा आपको पता लगेगा। इसके लिए मैं सीतारमण जी का तहे दिल से करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम प्रकाश सैनी जी, आज वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पास किया है, उस बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें किसानों को क्या राहत मिली है और जो उद्योगपति है उनको क्या राहत मिली है? सर नमस्कार। सर, आज जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि जो बजट है वो विरोधी बजट है या आम लोगों के हित के लिए है? वो जो बजट आज पेश किया गया है वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय बजट है जो हर वर्ग को मद्देनजर रख के बनाया गया है, चाहे उद्योगपति हो, किसान हो, मजदूर वर्ग हो या जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको स्केल एक एक चीज को बना के गया। तो ये किसानों के लिए भी बड़ा फायदेमंद रहेगा आने वाले समय के अंदर। और जैसे हमने कहा कि हम बाहरी जो कुछ चीजें ऐसी थी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो सोलर को लेके बनाया गया, हम चाइना के ऊपर डिपेंड हैं आज भी, चाहे सोलर प्लेट लेनी हो चाहे सेल लेने हो, लेकिन उसके ऊपर भी सब्सिडियां दी गई, उनके ऊपर भी कुछ इनको राहत दी गई है कि जो भारत का विकसित भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था वो वित्त मंत्री के बजट के द्वारा उसको सिद्ध पावर ताकत दी गई है, हम ऐसा मानते हैं। और आगे भी जो लोग रहे हैं, चाहे उद्योग को बढ़ावा, विकसित भारत को बढ़ावा, उनके लिए जो इंफ्रा है, इंफ्रा के लिए भी बहुत अच्छी राहत। एक था कि जो वित्त मंत्री जी एक फैसला लेकर आए हैं जो संसद के अंदर आज पेश किया गया। पहले क्या होता था कि 1 अप्रैल 2024 का जो फैसला था उसको आज बदल दिया गया है। उस फैसले में क्या था कि जो टैक्स से केस चलते थे जिन लोगों के ऊपर कोर्ट की कचहरी के अंदर, उनको एकदम खत्म कर दिया गया है। और सीधा गवर्नमेंट एक फैसला लेके आई है सरकार कि उसमें 30% टैक्स सीधा वसूला जाएगा। कोई जेल, कोई ट्रायल कोर्ट, कोई कोर्ट के माध्यम तक खत्म कर दी गई है जिसको सरकार को सीधा फायदा लगे। और उनके अंदर जो, क्योंकि जो फैसले होते थे ज्यादा प्रॉपर्टी को लेकर जिनके टैक्स नहीं भरते थे, चोरी करते थे टैक्स, उन पे केस चलते थे, 10-10, 15-15 सालों केस चलते रहते थे कोर्ट कचहरी के अंदर, उनको खत्म करके सीधा टैक्स वसूली पे लेके आए हैं। सरकार का सराहनीय कदम है
और ये आने वाले समय के अंदर बहुत सहायक रहेगा। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के लोगों के लिए कैसा मतलब लगता है आपको बजट? किस प्रकार से देखा गया है चंडीगढ़ के लोगों के लिए? देखिए, चंडीगढ़ के बजट को हम बात करते हैं, भारत के बजट की बात करते हैं। चंडीगढ़ को स्पेशल राज्य के लिए नहीं दिखता है इसमें सभी भारत के लोगों के लिए जो उद्योगपति हैं, मैंने फिर भी कहा है कि जो जिस फील्ड में है उनको सबको मद्देनजर रख के ये बजट को पेश किया गया है। ये फिर रहती है यूटी प्रशासन का एक फैसला है। यूटी प्रशासन जब भी कोई सरकार से डिमांड करता है कि हमारे ये खर्चे होते हैं, हमारे ये बजट बनने चाहिए, वो अलग एक मुद्दा है प्रशासन का। मैं तो कहता हूँ भारत के जितने भी टैक्स पेयर हैं, जितने किसान हैं, मजदूर वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, या जो इंफ्रा में काम करते हैं, आईटी उसमें काम करते हैं क्षेत्र में, उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। सीतारमण जी के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि हर जिले के अंदर महिला छात्रावास निर्माण किए जाएंगे, जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होगी और उनको सुविधाओं के हर सुविधा से लैस किया जाएगा। ये वित्त मंत्री जी का मानना है और उनकी पहले प्रायोरिटी, क्योंकि एक वित्त मंत्री भी एक महिला है, महिला ही महिला का दुख समझते हैं, इस चीज को महसूस किया गया। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं सीतारमण जी का। धन्यवाद।